बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड मोशन हम सीख रहे थे। आज के इस वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर ए और बी एमसीक्यूज और ट्रू एंड फाल्स दिया हुआ है, इन दोनों को हम अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए एमसीक्यूज, चूज द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। पार्ट 1 है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। तो जो फोर्स के लिए हम इंटरनेशनल सिस्टम जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, तो किलोग्राम। डिस्टेंस के लिए आप जानते ही है सेंटी-सेकंड पर सेकंड, तो ये भी आप जानते ही है। स्पीड के लिए इस्तेमाल करते हैं मीटर, तो ये भी डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। न्यूटन, तो न्यूटन हम क्या करते हैं, फोर्स को अगर आपने मेजर करनी हो तो उसके लिए जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है आपके पास न्यूटन। समझ गए, तो आपने इसके ऊपर टिक कर देनी है। पार्ट 2 है बाय डिवाइडिंग डिस्टेंस ऑफ ए मूविंग बॉडी विथ टाइम। अगर आप डिस्टेंस को डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो हमें मिलेंगे, तो आप जानते ही है कि डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं स्पीड के। समझ गए, तो हमने इस चैप्टर में यही तो सीखा था, स्पीड इक्वल टू डी आवर टाइम। तो आपने इसके ऊपर टिक कर देनी है स्पीड के ऊपर। मास तो आप जानते ही है ग्रेविटी फोर्स, तो ये नहीं होंगे, स्पीड ही होंगे। 3 है इफ ए बॉडी मूव्स फॉर 10 सेकेंड। अगर एक बॉडी 10 सेकेंड मूव करे विथ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर में एक सेकेंड के हिसाब से। समझ गए, तो यकीनन अगर 30 मीटर जो डिस्टेंस है वो एक सेकेंड के हिसाब से वो डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो 10 सेकेंड, तो उसका इट्स कवर डिस्टेंस, तो उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना होंगे। तो हमने अभी सीखा एस इक्वल टू डी आवर टी, तो टी आपके पास 10 सेकेंड है, तो आप नीचे लिखेंगे 10 इक्वल टू स्पीड उन्होंने दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, और इसके बाद डिस्टेंस ऊपर आएंगे, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई डिस्टेंस निकालना है, तो ये यहाँ पे लेकर जाएंगे, ये डिवाइड में है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होंगे। 30 मल्टीप्लाई बाई 10 तो आएंगे 300। समझ गए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है सी, इसको आपने टिक कर देनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज हाईएस्ट रनिंग स्पीड। तो यहाँ पे 4 उन्होंने जानवरों के नाम दिया हुआ है, इनको आपने क्या करना है, देखना है और उनकी स्पीड को किसकी सबसे ज़्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा जो रनिंग स्पीड है वो आपने यहाँ पे देख के इसके ऊपर टिक कर देनी है। हॉर्स घोड़े की, टर्टल की, कछुए की, चीते की, या सिल्वर एंड चूंटी की। तो सिल्वर जो आप जानते ही है कि उसके जो कलर सिल्वर कलर के जो एंड है उसे सिल्वर एंड कहा जाता है। तो इन सब में हॉर्स और चीता का अगर आपको याद नहीं हो तो आपने याद रखना है, चीता की जो स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होती है इन चारों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो। समझ गए, कछुए के तो आप जानते ही है बहुत ही स्लो है, एंड की तो यकीनी बात है बहुत ही छोटा जानदार है, तो ये इसकी स्पीड भी स्लो ही होंगे। और चीता उसका हमने इंट्रो में सीखा भी था कि 70 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो दौड़ सकते हैं। समझ गए। 5 है वेरी एक्शन हैज रिएक्शन। अगर किसी भी आप के पास अगर ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर आप एक्ट करेंगे तो उसका जो रिएक्ट होंगे इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बराबर होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड बट किस साइड पे होंगे, या आप यहाँ पे साइड उन्होंने दिया हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। तो हमने जो एग्जांपल है उसमें सीखा था कि अगर आप बाल को दीवार के अगर इस तरह दीवार पे मारेंगे तो बाल जो है ना, जितना आप यहाँ से फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ही ये जो दीवार है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, वो और क्या होंगे, वो अपोजिट ही होंगे। समझ गए, तो अपोजिट आपने याद रखने हैं और इसके ऊपर टिक कर देनी है। न्यूटन थर्ड लॉ कहते हैं यही, तो आपने इसको अभी से याद रखना है। ठीक, 3 लॉस जो बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो आपने इसको याद अभी से रखना है। थर्ड लॉ है ये। इसके बाद है 6 यूनिट ऑफ स्पीड इज। तो स्पीड का जो यूनिट है वो हमने 2 सीखा था, एक था अगर डिस्टेंस कम हो तो मीटर पर सेकेंड, और दूसरा आपके पास क्या था, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए हम किलोमीटर पर आवर से शो करते हैं, तो ये आपने सीखा न्यूटन। और इसके बाद मीटर पर सेकेंड ये दिया हुआ है, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। केजी जो कि आप जानते ही है वर्ल्ड का जो यूनिट है वो है, और केजी मीटर पर सेकेंड तो ये भी नहीं होंगे। अगला है 7, इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन स्पीड विल बी। अगर एक बॉडी जो है ना
वो उसका डिस्टेंस और टाइम बराबर हो तो उसका जो स्पीड है वो क्या होंगे। तो हमने ग्राफ में अच्छी तरह से सीखा था कि डिस्टेंस और टाइम, तो ये जो अगर इस तरह से हो तो क्या होंगे, यकीनी बात है ये क्या होंगे, इसके लिए हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म कहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक, जैसे कि ये 1 यहाँ पे 10 और अगर 2 हो तो इसके बाद 20, तो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा करनी होती है इसके लिए। तो ये क्या होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। इंक्रीज के लिए यकीनी बात है कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ, और डिक्रीज के लिए कुछ इस तरह से बनेंगे। तो या कुछ चीज़ें 0 तो यकीनन स्ट्रेट होंगे, तो ये हम आगे सीखेंगे। तो आपने याद रखना है यूनिफॉर्म होंगे। ठीक, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। अगला है 8, you draw distance time graph for a moving car and get straight line parallel to time axis, then speed of the car। तो हमने अभी यही चीज़ तो सीखा था ग्राफ की मदद से, स्ट्रेट लाइन। तो आपने समझा ही होगा ये क्या होंगे, यूनिफॉर्म ही होंगे। ठीक, तो आपने पार्ट सी है, इसके ऊपर आपने टिक कर देनी है। अगला है 9, ए पर्सन इज स्विमिंग इन अ पूल। तो एक पूल में वो एक बंदा स्विमिंग कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। स्विमिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो स्विमिंग जो है ना वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है ये आपने बतानी है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, एक्शन एंड रिएक्शन, फोर्स, फ्रिक्शन, ग्रेविटी ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो ग्रेविटी जो है वो क्या करते हैं, हर चीज़ को ज़मीन की तरफ आ रही हो तो ज़मीन अपनी तरफ खींचते हैं ना, तो उसे कहा जाता है फ्रिक्शन। तो दो चीज़ों के दरमियान जो फ्रिक्शन होते हैं तब जाके वो मूवमेंट कर सकते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन, जब आप कोई अमल करते हो तो उसका रिएक्ट होके वो आपके ऊपर अमल करे तो उसे कहा जाता है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। तो जब आप स्विमिंग करते हो ना तो यकीनी बात है आप पानी को पीछे धकेलते हो, यानी एक्शन करते हो, तो फिर पानी जो है आपके ऊपर रिएक्ट करके फिर आप आगे जा सकेंगे, यही है ना। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होंगे। ए पर्सन इज स्विमिंग इन अ पूल, अगर पूल में एक बंदा स्विमिंग कर रहे हो तो स्विमिंग जो एग्जांपल है वो यही होंगे, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो नॉन कांटेक्ट, जिसमें दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल भी टच ना हुए हो तो उसे कहा जाता है ना। तो आप देख सकते हैं ग्रेविटी, तो ग्रेविटी में यकीनी बात है ऊपर से कोई चीज़ टच ना होने के बावजूद भी वो एक फोर्स अप्लाई करते हैं और नीचे आते हैं। फ्रिक्शन टच होते हैं, जो हमने सीखा था स्प्रिंग फोर्स, जो वो भी क्या है, टेंशन इज स्ट्रिंग। तो यकीनी बात है ये इनमें सबसे जो अहम जो यहाँ पे आपने याद रखना है, ग्रेविटी नॉन कांटेक्ट फोर्स में आते हैं। ठीक, तो आपने इसी के ऊपर टिक कर देनी है ग्रेविटी की। अगर कांटेक्ट ना भी हो तो अगर कोई भी चीज़ ऊपर हो ना इस तरह, तो वो खुद ब खुद नीचे फोर्स है उसके ऊपर अप्लाई होंगे और वो नीचे आएंगे। ठीक, इसके बाद अगला है बी, ट्रू एंड फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट इफ इट इज फॉल्स। अगर फॉल्स हो तो आपने करेक्ट कर देनी है, अगर नहीं तो आप ट्रू ही लिखेंगे, है ना। तो पार्ट 1 है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स नेवर बैलेंस ईच अदर। तो आप समझ सकते हैं कि हमने यही चीज़ अच्छी तरह से सीखा था कि एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है ना वो हमेशा बैलेंस ही होते हैं। जब आप एक्शन एक्ट करते हो किसी बॉडी के ऊपर तो वो उसका जो रिएक्शन है वो बराबर ही आते हैं, बैलेंस ही होंगे, यही है ना। तो आपने इसी को आंसर में लिखना है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्शन पहली चीज़ तो यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे क्योंकि ये गलत कह रहे हैं, नेवर बैलेंस कहा है। तो इसके बाद आप लिखेंगे एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स करके, ये नेवर को हटा के बैलेंस ईच अदर यहाँ पे लिखेंगे, कॉपी कर देंगे। ठीक, इसके बाद है टू एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट ऑन सेम बॉडी। तो यकीनी बात है हमने सीखा था कि दो बॉडी जो है ना वो क्या करेंगे, ये अगर एक्ट करे इसके ऊपर तो ये क्या करेंगे, दूसरे के ऊपर रिएक्ट करेंगे। ठीक, तो एक ही बॉडी हो तो वो यकीनी बात है वो एक्शन रिएक्शन तो नहीं करेंगे ना, अगर दो हो तो वो एक दूसरे के ऊपर एक्शन रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी गलत हो गए। तो आपने यहाँ पे लिखना है फॉल्स। फॉल्स लिखने के बाद आप लिख सकते हैं एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी करके, तो यहाँ पे आप सेम को हटा के डिफरेंट कर देंगे। ठीक, बाकी सेम टू सेम यही लिखेंगे। ठीक, डिफरेंट बॉडी लिखेंगे। इसके बाद 3 है फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो फोर्स जो है ना वो किसी भी बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, यही है। तो यकीनन यही होंगे। जो फोर्स है वो क्या कर सकते हैं, अगर आप बाल को यहाँ से फेंकेंगे, अगर आप इस तरह हाथ रखेंगे तो बाल यहाँ से आएंगे, इसके ऊपर टकराने के बाद उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होकर उस साइड पे भी जा सकते हैं, है ना। तो यस लिखेंगे और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसी को कॉपी करना चाहो तो वो भी यहाँ कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद है 4,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ रेस्ट कार इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर टाइम के एक्सिस के हिसाब से देखेंगे, ये एक्सिस जो एक्स एक्सिस हमने सीखा था, ये होते हैं एक्स एक्सिस और ये होते हैं वाई एक्सिस। तो जहां आप टाइम लिख रहे हो उस लाइन के ऊपर आपने याद रखना है ये होते हैं टाइम एक्सिस। अगर आप टाइम को यहाँ पे लिखेंगे तो ये वाला लाइन टाइम एक्सिस होंगे। तो क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ रेस्ट कार, अगर एक कार रेस्ट में हो तो फिर इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस के टाइम यकीनन चेंज नहीं हो रहे हैं ना, तो यकीनन ये क्या होंगे, पैरेलल ही होंगे। समझ गए, अगर यहाँ पे हो तो ये पैरेलल इस तरह से होंगे, अगर ज़ीरो हो तो यहाँ पे ही पैरेलल रहेंगे। इसके बाद तो इसके लिए आपने ट्रू कर देनी है, ठीक। तो ये भी आप ट्रू ही लिखेंगे, तो ये दोनों यहाँ पे भी ट्रू ही लिखेंगे। इसके बाद 5 है, ग्रेविटी इज अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो ग्रेविटी है वो नॉन कांटेक्ट फोर्स है, मतलब जिसके ऊपर फोर्स ना भी हो, दो चीज़ें अगर नहीं टकराएंगे तो भी जो है फोर्स अप्लाई होंगे, तो उसी को ग्रेविटी ही कहा जाता है, जो हमने अभी सीखा था 10 में एमसीक्यूज में। तो आप इसके ऊपर भी यस करके लिखना है, ट्रू करके लिखना है, ठीक। तो ये हो गया आपके पास ट्रू एंड फास्ट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।